In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 63. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. पछतावा सिर्फ गलतियों पर ही नहीं होता, बल्कि अक्सर हम उन अच्छे कामों पर भी पछताते हैं जो हमने ऐसे लोगों के लिए किए जो उसके अहल नहीं थे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैं यहाँ हलचल मचाने के लिए हूँ, या वो यहाँ हालात पलटने के लिए आए हैं, या वो यहाँ पेशरफ्त देखने के लिए आया है, या वो यहाँ अपनी शर्तें रखने के लिए आया है, या वो यहाँ ये तमाशा बंद कराने के लिए आए हैं. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब किसी शख्स की या कुछ लोगों की कहीं मौजूदगी की वजह बतानी या ये बताना हो कि उनका वहाँ पर होने का क्या मकसद है, तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ हूँ या यहाँ आया हूँ, इसके लिए हमने सब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल करना है, बी के बाद फिर हेयर टू. अच्छा, बी के जो लफ्ज़ है ये हम अक्सर बहुत कॉमन यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में बी के लिए हमने इज़ एम आर का लफ्ज़ यूज़ करना होता है, जबकि पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए विल बी. अच्छा, बी के बाद हेयर टू आएगा और हेयर टू के बाद हमेशा वर्ब की, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, तो ये बात हमें सही क्लियर हो जाएगी और मैं साथ साथ जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस का उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा. अच्छा, मैं यहाँ मुफ्त खाने के लिए हूँ, यानी मेरा यहाँ मौजूदगी जो है या मेरा यहाँ होने का मकसद क्या है कि मैं मुफ्त खाना खाऊंगा. तो आई एम हेयर टू ईट फॉर फ्री. आई एम हेयर टू ईट फॉर फ्री. अच्छा, आप चाहें तो इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, आई एम नॉट हेयर टू ईट फॉर फ्री, या क्या मैं यहाँ मुफ्त खाने के लिए हूँ, एम आई हेयर टू ईट फॉर फ्री. या अगर आप इसको पास्ट में ले जाते हैं कि मैं वहाँ मुफ्त खाने के लिए था, आई वॉज देयर टू ईट फॉर फ्री, या आई वॉज नॉट देयर टू ईट फॉर फ्री, या वॉज आई देयर टू ईट फॉर फ्री. या अगर आप फ्यूचर में कहते हैं कि मैं यहाँ मुफ्त खाने के लिए हूँगा, आई विल बी हेयर टू ईट फॉर फ्री, तो ये नहीं, अगर नेगेटिव करेंगे तो विल के फौरन बाद नॉट लगा दें. अगर सवाली बनाना है, विल को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो इट मीन्स कि हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस के अंदर इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं. आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं. वो यहाँ कुछ देने के लिए आई है, शी इज़ हेयर टू ड्रॉप समथिंग ऑफ. अच्छा, यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए नहीं यूज़ किया कि उसमें तो एक होता है कि कोई काम जो है वो हम मुकम्मल किया होता है प्रेजेंट के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ हम प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि वो जो यहाँ पर है वो कुछ देने के लिए आई हुई है. तो शी इज़ हेयर टू ड्रॉप समथिंग ऑफ, यानी यहाँ पर जो इस वीडियो लेसन के अंदर जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, हम किसी शख्स की कहीं मौजूदगी का जो मकसद है वो बयान करने के लिए एग्जांपल जो है ना स्टडी कर रहे हैं. तो वो यहाँ कुछ देने के लिए आई है, शी इज़ हेयर टू ड्रॉप समथिंग ऑफ. या अगर पास्ट में है तो शी वॉज देयर टू ड्रॉप समथिंग ऑफ. चूंकि अमूमन हम पास्ट के साथ हेयर की बजाय देयर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह फ्यूचर के लिए शी विल बी हेयर टू ड्रॉप समथिंग ऑफ, यानी वो कुछ देने के लिए आई होगी, लाइक दिस वन. अच्छा, वो यहां सीधी बात करने के लिए आया है, ही इज हेयर टू टॉक स्ट्रेट. ही इज हेयर टू टॉक स्ट्रेट. या वो यहां सीधी बात करने आया था, ही वॉज हेयर टू टॉक स्ट्रेट. या वो सीधी बात करने के लिए आया होगा, ही विल बी हेयर टू टॉक स्ट्रेट. तो नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट बना सकते हैं. अब बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम सिर्फ प्रेजेंट में स्टडी कर लेंगे. पास्ट फ्यूचर का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक दो दफ़ा रिपीट कर दूंगा. असल में रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छी लिसनिंग मिल जाए और इस तरह से हमारी इंग्लिश जो है ना वो इम्प्रूव होती रहती है. अच्छा, ये जो इस तरह की वीडियो लेसन होते हैं, इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें अच्छी लिसनिंग मिल जाए, कुछ सीखने को भी मिल जाता है, यानी सुनने को भी मिल गया, सीखने को भी मिल गया, और इस तरह से हमारी इंग्लिश बिल्कुल फ्रेश रहती है. तो तमाम वीडियो लेसन को देखने का फ़ायदा ज़रूर होता है. अब ये नहीं हम कह सकते कि किसी वीडियो कोई भी हो उसका फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, अगर हम तवज्जो और इन मार्क से देखें तो. अच्छा, वो यहाँ तुम्हारा रवैया ठीक करने के लिए आए हैं. अब यहाँ पर दे आर हेयर टू फिक्स योर एटीट्यूड. दे आर हेयर टू फिक्स योर एटीट्यूड. या वो यहाँ तुम्हारा रवैया ठीक करने आए थे, दे वर हेयर टू फिक्स योर एटीट्यूड. या वो तुम्हारा रवैया ठीक करने आए होंगे, दे विल बी हेयर टू फिक्स योर एटीट्यूड. मैं यहाँ तुम्हारी पूरी बात सुनने के लिए आया हूँ, आई एम हेयर टू हियर यू आउट. हियर आउट होता है मुकम्मल सुनना किसी को.
आई एम हेयर टू हियर यू आउट, या मैं यहाँ तुम्हारी पूरी बात सुनने के लिए आया था। आई वॉज हेयर टू हियर यू आउट, या मैं तुम्हारी पूरी बात सुनने के लिए आया हूँगा। आई विल बी हियर यू आउट। अच्छा, मैं यहाँ फजूल बातें खत्म करने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू एंड द नॉनसेंस, आई एम हेयर टू एंड द नॉनसेंस, या मैं यहाँ फजूल बातें खत्म करने के लिए नहीं हूँ। आई एम नॉट हेयर टू एंड द नॉनसेंस, या क्या मैं यहाँ फजूल बातें खत्म करने के लिए हूँ। एम आई हेयर टू एंड द नॉनसेंस, वो यहाँ ये तमाशा बंद कराने के लिए आए हैं। दे आर हेयर टू शट दिस सर्कस। अच्छा, यहाँ पर कभी हम ड्रामा भी यूज़ कर लेते हैं और वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। आज मैंने सोचा कुछ नया लफ्ज़ यूज़ किया जाए, तो दे आर हेयर टू शट दिस सर्कस, यानी वो ये तमाशा बंद कराने के लिए आए हैं, या वो ये तमाशा बंद कराने के लिए आए थे। दे वर हेयर टू शट दिस सर्कस, वो यहाँ अपनी शर्तें रखने के लिए आया है। ही इज़ हेयर टू सेट हिज टर्म्स, ही इज़ हेयर टू सेट हिज टर्म्स, या अगर नेगेटिव करते हैं तो ही इज़ नॉट हेयर टू सेट हिज टर्म्स, या इज़ ही हेयर टू सेट हिज टर्म्स, क्या वो अपनी शर्तें रखने के लिए आया है। हम यहाँ एक अधूरा काम पूरा करने के लिए आए हैं। वी आर हेयर टू फिनिश एन अनफिनिश्ड बिट। अनफिनिश्ड बिट का मतलब अधूरा काम, कोई पीस रह गया जो अनफिनिश्ड बिट, बिट पीस को कहते हैं, टुकड़े को। तो वी आर हेयर टू फिनिश एन अनफिनिश्ड बिट, या हम यहाँ एक अधूरा काम पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। वी आर नॉट हेयर टू फिनिश एन अनफिनिश्ड बिट, क्या हम यहाँ एक अधूरा काम पूरा करने के लिए हैं। आर वी हेयर टू फिनिश एन अनफिनिश्ड बिट, वो यहाँ पेशरफ्त देखने के लिए आया है। ही इज हेयर टू चेक द प्रोग्रेस, ही इज हेयर टू चेक द प्रोग्रेस, या वो यहाँ पेशरफ्त देखने के लिए आया था। ही वॉज हेयर टू चेक द प्रोग्रेस, वो यहाँ मसला हल करने के लिए आए हैं। दे आर हेयर टू सेटल द इशू, दे आर हेयर टू सेटल द इशू, या वो यहाँ मसला हल करने के लिए नहीं आए हैं। दे आर नॉट हेयर टू सेटल द इशू, या क्या वो यहाँ मसला हल करने के लिए आए हैं। आर दे हेयर टू सेटल द इशू, मैं यहाँ आप सबका साथ देने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल, या मैं यहाँ आपका साथ देने के लिए नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हेयर टू सपोर्ट यू ऑल, या एम आई हेयर टू सपोर्ट यू ऑल, यानी क्वेश्चन बनाएंगे क्या मैं यहाँ आप सबका साथ देने के लिए हूँ। वो यहाँ सब कुछ संभालने के लिए आई है। शी इज़ हेयर टू कीप थिंग्स टुगेदर, शी इज़ हेयर टू कीप थिंग्स टुगेदर, या वो यहाँ सब कुछ संभालने के लिए आई थी। शी वॉज हेयर टू कीप थिंग्स टुगेदर। तो ये बात मैं अक्सर बताता हूँ कि जब भी टेंस चेंज करना हो, जो भी फर्स्ट वर्ब होता है हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं तो हमारा टेंस चेंज हो जाता है। यानी इस की जगह वाज लगाएंगे, पास में जुमला चला जाता है। इसी तरह अगर वाज की जगह विल भी लगाएं तो फ्यूचर में चला जाता है सेंटेंस। मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट होता है किसी की तवज्जो हटा देना, किसी काम से तवज्जो चेंज करके किसी और तरफ दिला देना। तो मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू, या मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। आई वॉज हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू, वो यहाँ तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए आया है। ही इज़ हेयर टू लिसन टू योर हार्ट, ही इज़ हेयर टू लिसन टू योर हार्ट, या वो तुम यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए आया था। ही वॉज हेयर टू लिसन टू योर हार्ट, या क्या वो तुम्हारी बात सुनने के लिए आया है। इज हेयर टू लिसन टू योर हार्ट, मैं यहाँ हलचल मचाने के लिए हूँ। आई एम हेयर टू स्टर थिंग्स अप, आई एम हेयर टू स्टर थिंग्स अप। अच्छा, स्टर होता है हलचल मचाना, हिला देना किसी चीज़ को। तो स्टर मीन ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हलचल मचाना यानी हिला देना किसी को। तो आई एम हेयर टू स्टर थिंग्स अप, वो यहाँ हालात पलटने के लिए आए हैं। दे आर हेयर टू टर्न द टेबल्स, दे आर हेयर टू टर्न द टेबल्स। अच्छा, टर्न द टेबल्स जो है ईडियम है, इसका हालात का यानी बदल देना, पांसा पलट देना। तो टर्न द टेबल्स यानी जो सूरत हाल है उसको बिल्कुल बदल देना, चेंज करना। तो वो यहाँ हालात पलटने के लिए आए हैं। दे आर हेयर टू टर्न द टेबल्स, या वो यहाँ हालात पलटने के लिए आए थे। दे वर हेयर टू टर्न द टेबल्स। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने दे आर हेयर, आई एम हेयर, ही इज हेयर टू का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और सिर्फ यानी किसी की मौजूदगी और उसकी वजह को बयान करने के लिए हमने आई एम हेयर, वी आर हेयर, दे आर हेयर का इस्तेमाल किया है। और दे आर हेयर टू के बाद आई एम हेयर टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सो टेंस चेंज करना है तो हमेशा जो फर्स्ट बी इस्तेमाल किया है उससे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।